हमारे युवा बेरोजगार हुए हैं और चैम्बर ने आज तक ध्यान नहीं दिया। 45 साल हो रहे हैं, आज तक मैंने किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी को हजीरे पे किसी भी दुकानदार भाई से मिलते हुए या रूबरू नहीं देखा। चुनाव प्रचार होता है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तब तो उनको यहाँ पे आने पे मीटिंग करनी चाहिए, हजीरा व्यापारियों से थोड़ी बातचीत करनी चाहिए, उनकी समस्या सुनना चाहिए। या हकीकत में वो कभी नहीं आए। हजीरा व्यापार संघ को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, हजीरा व्यापार संघ के साथ अन्याय न किया जाए। समस्या तो किसी न किसी के साथ में प्रतिदिन रहती है, किससे का कोई तो लगे कि हाँ हमारी ये सुनेगा तो हम उसके पास जाके अपनी समस्या बताएं कि वो हजीरे पर आकर के यहाँ के दुकानदारों से मिलें, इनकी समस्याओं को सुने। चैम्बर ने इस मैटर में अभी तक कोई भी प्रयास नहीं किया। हजीरे क्षेत्र पे ठीक है आते हैं कभी, बस चुनाव के टाइम पे। चैम्बर कॉमर्स से अपील है कि अपन थोड़ा मार्केट को देखें, अगर आप हमारा सहयोग करोगे तो आगे जाके बिजनेस बढ़ेगा, तो आप ही के पास आपका भी हाथ मजबूती होगा। जैसी मिल जब चालू था ना, उस समय पूरे शहर का व्यापार हजीरे पर आधारित था। चैम्बर आगे आए, हजीरे को साथ लेके चले, पूरे व्यापारियों को साथ लेके चले। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो दावे करता है उसका कितना असर यहाँ देखने को मिल रहा है, उसका रियलिटी चेक करेंगे। इस समय पूरे ग्वालियर में व्यापारियों के बीच चर्चा है मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव की, और इस चुनाव में जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके बड़े बड़े दावे हैं कि वे व्यापार के विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए तमाम प्रयास पहले भी करते आए हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन ग्वालियर में किस तरीके से व्यापार का विकास हुआ है या व्यापारी कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, उसकी हकीकत जानने के लिए इस समय हम आए हुए हैं ग्वालियर के हजीरा व्यापार में। और मैं ग्वालियर की बात कर रहा हूँ, जिस ग्वालियर को आप जानते हैं वो ग्वालियर मुख्य उपनगर ये ग्वालियर है, और यहाँ एक समय पर जेसी मिल हुआ करती थी, और जेसी मिल की वजह से यह पूरा क्षेत्र काफ़ी उन्नति कर रहा था और विकसित हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ जेसी मिल बंद हुई, जेसी मिल बंद होने के बाद यहाँ का व्यापार जो है एक तरह से ठप हो गया है। लेकिन जितने भी तमाम व्यापारी हैं उस स्थिति में भी यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। हमारे साथ में इस क्षेत्र के ही कई सारे व्यापारी भाई खड़े हुए हैं। हम उन व्यापारी भाइयों से चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरीके से यदि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो दावे करता है उसका कितना असर यहाँ देखने को मिल रहा है, उसका रियलिटी चेक करेंगे, और क्या हकीकत है, क्या वास्तव में व्यापारियों के भले के लिए कुछ काम यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ हरिओम उपाध्याय जी हमारे साथ में हैं। उपाध्याय जी, किस तरीके से देखते हैं, क्या चैम्बर सहयोग करता है हजीरा व्यापारियों को? चैम्बर का सपोर्ट हजीरा व्यापार संघ को नहीं है। इलेक्शन जीतने के बाद सब अपने अपने उसमें व्यस्त हो जाते हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि हजीरा व्यापार संघ को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, और चैम्बर के जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं पदाधिकारी उनको यहाँ आके, यहाँ भी एक संख्या बल काफ़ी अच्छा है। चैम्बर के अंदर जो मेंबर हैं वो भी काफ़ी मेंबर हैं, और यहाँ की समस्याओं को चैम्बर को उठाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जेसी मिल, एक समय में जेसी मिल में 24,000 लोग कार्य करते थे, 8-8 हज़ार 3 पालियों में जाते थे, तो जिसके कारण उपनगर ग्वालियर का विकास होता था, युवाओं को रोजगार मिलता था। आज बद से बदहाल स्थिति है, हमारे युवा बेरोजगार हुए हैं और चैम्बर ने आज तक ध्यान नहीं दिया। मैं इस पोर्टल के माध्यम से चैम्बर के पदाधिकारियों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि हजीरा व्यापार संघ को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, हजीरा व्यापार संघ के साथ अन्याय न किया जाए। अगर हजीरा व्यापार संघ के साथ अन्याय करेंगे तो हमारा एक एक व्यापारी करीब 5,000 दुकानदार हैं, और ये हमारे साथ हजीरा व्यापार संघ के साथ खड़ा है, और हमारे चैम्बर के जो पदाधिकारी हैं वो इनसे मिले, इनसे रूबरू हो और इनकी समस्याओं को सुना जाए। प्रतिदिन मेरा एक मानना है कि चैम्बर के अंदर जो भी पदाधिकारी जीत के जाए वो एक जनता का दरबार लगाए, 7 दिन में एक दिन व्यापारियों की समस्या सुनने के लिए एक पहल किया जाए। हजीरा व्यापार संघ में जनता का दरबार, ये देखिए पोस्टर देखिए, ये लगाया जाता है। शाम को 7 से 8 जनता की समस्याओं को सुना जाता है, व्यापारियों की समस्याओं को भी सुना जाता है, और आम जनता की समस्या, जिनको दुख तकलीफ रोजगार से संबंधित समस्या है उस पर भी ध्यान दिया जाता है, और सामाजिक समरसता के तहत उनकी समस्या को 24 घंटे के अंदर हल किया जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत अच्छा विचार निकल के आया है, क्योंकि देखिए व्यापारियों को समस्या है, तो ये जिस तरीके से एक दरबार की बात कर रहे हैं, एक वीकली एक सुनवाई होनी चाहिए, ये एक अच्छा सुझाव है। मैं समझता हूँ कि व्यापारी
जो खड़े हुए हैं चैम्बर चुनाव में उनको ये देखना चाहिए। भाई साहब, क्या लग रहा है, क्या इस क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से अभी तक? मैं 1980 से आज तक एक हजीरे का व्यापारी हूँ और 1980 से आज 45 साल हो रहे हैं। आज तक मैंने किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी को हजीरे पे किसी भी दुकानदार भाई से मिलते हुए या रूबरू नहीं देखा। तो हजीरे के व्यापारी जो हैं वो नीचे तबके के व्यापारी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं है तो यहाँ के लोगों को व्यापार नहीं है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से मैं यही कहूँगा कि वो हजीरे पर आकर के यहाँ के दुकानदारों से मिलें, इनकी समस्याओं को सुनें और इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोशिश करें, जिससे सभी लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़े रहें और उसमें अपने एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य बनाएं यहाँ के हजीरे व्यापारी के संघ के लोगों को, जिससे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मजबूत हो और व्यापारियों को सहायता मिले। चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों को सहायता मिले, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि 80 से यहाँ पर है, लेकिन हमेशा देखते हैं कि पदाधिकारी जितने भी चैम्बर के वो यहाँ नहीं आते हैं, लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं। आप बताएंगे किस तरीके से मिलता है सहयोग? सहयोग तो नहीं मिलता। जो सब यार मेरे आदरणीय नागरिक जी ने बोला था कि यहाँ वाकई में चुनाव प्रचार होता था, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स तब तो उनको यहाँ पे आने की मीटिंग करनी चाहिए, हजीरा व्यापारियों से थोड़ी बातचीत करनी चाहिए, उनकी समस्या सुनना चाहिए। या हकीकत में वो कभी नहीं आए यहाँ पर, तो उनकी समस्या सुने तो सब व्यापारियों को थोड़ा लाभ भी मिले, उनकी समस्या दूर करें। समस्याएं दूर करें। देखिए समस्याओं से परेशान है व्यापारी, और कहीं ना कहीं एक भाई व्यापारी यहाँ पे खड़े हैं। आपकी भी दुकान है यहाँ पर? हाँ सर। क्या कहेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो सुनवाई करता है आपकी यहाँ की कुछ समस्या? जैसे कि अभी आपको बताया है हमारे यहाँ के बड़े भाई साहबों ने, वो बात सही है। जब से मेरे को भी 25 साल हो गए यहाँ पे दुकान चलाते हुए, अभी तक ऐसा कोई भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कोई भी पदाधिकारी इधर नहीं आया है कि जनता का दरबार तो लगाते ही हैं सर, लेकिन ऐसा कोई भी, हर किसी के उनके लिए भी टाइम निकालने के लिए होता है, लेकिन कोई तो आए अधिकारी हमारी, हम इनसे कहेंगे जो उनसे कहेंगे तब तो बात में वजन पड़े, लेकिन इधर कोई आता ही नहीं है। चैम्बर कॉमर्स से या कोई भी समस्या है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे फुटपाथ वाला, समस्या तो किसी न किसी के साथ में प्रतिदिन रहती है। किससे कहे, कोई तो लगे कि हाँ हमारी ये सुनेगा तो हम उसके पास जाके अपनी समस्या बताएं। और आज बाजार के हाल ये देखिए, कभी चूड़ी मार्केट का नाम हुआ करता था। जी बिल्कुल, चूड़ी मार्केट का नाम हुआ करता था कि चलो चूड़ी मार्केट से अपन शॉपिंग करें, और आज सुबह से शाम तक हो जाती है। तो आदमी खुद जो दुकानदार भाई हैं वही आपस में चर्चा करते, बिक्री का कोई काम ही नहीं है, कहाँ से होगा। और एरिया इतना गंदा होता जा रहा है कि समस्याएं नशे पत्ते में उत्पत्ति हो रही है, बाकी रोजगार खत्म हो रहे हैं। इसीलिए चैम्बर कॉमर्स से अपील है कि अपन थोड़ा मार्केट को देखें। अगर आप हमारा सहयोग करोगे तो आगे जाके बिजनेस बढ़ेगा, तो आप ही के पास आपका भी हाथ मजबूती होगा। तो अभी क्या लगता है, मतलब छोटे व्यापारी हैं, गरीब व्यापारी हैं, इसलिए चैम्बर बड़े बड़े हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि ये बिल्कुल पिछले वर्ग में आता है और फिर थोड़े मध्यम लगता है। अब जैसे हाई प्रोफाइल नई सड़क को गिन लिया जाए, अगर उधर कोई समस्या है तो चैम्बर कॉमर्स का कोई ना कोई व्यक्ति वहां पहुंचेगा, लेकिन अगर चूड़ी मार्केट में समस्या है तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि निचले स्तर का काम चल रहा है। देखिए ये बहुत ही एक गंभीर आरोप है, क्योंकि और दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक पुराना ऐसा मार्केट इतने सालों से चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, कुछ और थोड़ी सी बात, जैसे कि आपने जो की, एक समय पर यहाँ पर जेसी मिल होता था, बहुत अच्छा व्यापार चलता था। जेसी मिल बंद हुई, क्या उसको बंद ना हो ऐसे कुछ प्रयास चैम्बर की तरफ से किए गए हों? आपको कुछ याद हो ऐसा? मैं जैसे जेसी मिल जब बंद हुई थी तो उसी समय हम बहुत छोटे थे, एक यंग एज में थे, तो हमने ये प्रस्ताव रखा था कि ग्वालियर शहर में कंस्ट्रक्शन वगैरह का कार्य कर रहे थे, उसको ना ध्यान में देते हुए जेसी मिल को पुनः चालू कराया जाए। आज भी जेसी मिल की जो जगह पड़ी है, अगर उस पर ध्यान दिया जाए, जैसे ग्वालियर विधानसभा या ग्वालियर शहर के अंदर 500 करोड़ 1000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनमें से थोड़ा सा पैसा अगर रोक के और जेसी मिल को पुनः चालू किया जाए तो हमारे उपनगर ग्वालियर की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। और व्यापारी की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। नगर निगम से हम कहना चाहेंगे कि जो गार्बेज टैक्स जो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं लगता, वो ग्वालियर में गार्बेज टैक्स लाया था, इसको रोका जाए और युवाओं के रोजगार पर ध्यान दिया जाए। आज युवा पढ़ लिख के बाहर जा रहा है, जैसे हमारा भाई है ये धर्मेंद्र शर्मा, ये भी आए हैं, तो ये यहाँ से एजुकेशन करके ओमान में नौकरी कर रहे हैं, ओमान में जॉब कर रहे हैं, वहाँ से ये बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इनसे मिलवाऊंगा, ओमान से आए हुए हैं ये, तो ये बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि यहाँ का बिजनेस, यहाँ का युवा यही कार्य करे और यहीं के लोगों को रोजगार दे।
जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल की जो परिकल्पना की है और हमारे देश का प्रोडक्ट हमारे देश में बिके और डॉलर को यहाँ इंडिया में रहें, ज़्यादा खर्च नहीं किया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए और यहीं के विकास के बारे में सोचना चाहिए। तो लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए अभी जितने भी प्रत्याशी हैं जी, सभी लोग बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हम व्यापार का विकास और उद्योगों का विकास, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्षेत्र को उपेक्षित छोड़ दिया उन्होंने? प्रत्याशी ये चाहते हैं कि ग्वालियर तो ओल्ड ग्वालियर है, इनके संस्कार भी ओल्ड हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारा ग्वालियर एक व्यापार जगत की बुनियाद है, रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना उनकी पहचान नहीं है। हजीरा उपनगर ग्वालियर हजीरे की पहचान अपने आप में बहुत बेहतरीन है। जैसी मिल जब चालू था ना, उस समय पूरे शहर का व्यापार हजीरे पर आधारित था। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि हजीरे की संरचना बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए और एक ऐसी फैक्ट्री लगाई जाए जिसमें 20 से 25 हजार लोगों को रोजगार मिले। हमारे महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक अथक प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास किया है कि शिवपुरी में 2,500 करोड़ का इन्वेस्ट करके कम से कम 10 से 12 हजार लोगों को रोजगार देने के लिए प्रयास किया है। ऐसे श्रीमंत को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि जो राजनीतिक लोग आए और ग्वालियर शहर का विकास करें। तो देखिए ग्वालियर शहर का विकास कर रहे हो, एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो क्षेत्र है पूरे ग्वालियर का व्यापार यहीं केंद्रित था, क्योंकि जेसी मिल एक बहुत बड़ी संस्थान थी जिसकी वजह से यहाँ से व्यापार चलता था। कैसे बढ़ेगा व्यापार? वादे तो बहुत कर रहे हैं चैम्बर वाले, लेकिन यहाँ जब उनको ध्यान ही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे उनको? क्या उनके लिए आपका सुझाव है? हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों पदाधिकारियों से यही आशा रखेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि शासन प्रशासन से सारे लोग एक साथ एकजुट होकर के शासन प्रशासन से मांग रखें और इस हजीरा की तरफ किसी भी उद्योग को उनसे लगवाने की कोशिश करें, जिससे जो अर्निंग होगी उससे हजीरे व्यापार से बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा और व्यापार की उन्नति होगी। व्यापार की उन्नति होगी। भाई साहब एक कमेंट ले लेते हैं आपका भी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उद्योग धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, पूरे शहर की बात करें अपन, चाहे जेसी मिल की बात कर लें, चाहे मालनपुर के भी के उद्योग की बात कर लें, और ये तो पूरा क्षेत्र जो है वो जेसी मिल पर निर्भर था। जैसे भाई साहब ने बताया कि पूरे शहर का व्यापार का केंद्र पहले यही हुआ करता था, लेकिन उद्योग बंद होते गए हैं, चैम्बर के पदाधिकारी आते गए, बदलते गए, उद्योगों को जारी रखने के लिए या बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं हुए हैं। क्या कहना चाहिए? सही बात है, चैम्बर ने इस मैटर में अभी तक कोई भी प्रयास नहीं किया। हजीरे क्षेत्र पे ठीक है आते हैं कभी, बस चुनाव के टाइम पे, आज तक कभी भी कोई एक ऐसी उनने बैठक नहीं की कि हम व्यापारियों के साथ बैठें और बैठ के कोई काम करें जिससे हजीरे का विकास कैसे हो। इसलिए हम कहना चाहेंगे चैम्बर आगे आए, हजीरे को साथ लेके चले, पूरे व्यापारियों को साथ लेके चले, हमारा बस यही उनसे निवेदन है। तो देखिए हजीरे के व्यापारी निवेदन कर रहे हैं कि चैम्बर के जो भी पदाधिकारी चुने जाएं वो हजीरे को साथ लेके चलें, यहाँ के व्यापारियों को साथ लेके चलें, और अब तक जिस तरीके से उपेक्षा इस क्षेत्र की जा रही है उसका कहीं ना कहीं जो है वो एक पटापेक्ष हो और आगे चलकर ये क्षेत्र फिर से व्यापार की मुख्य धारा में जुड़ सके और यहाँ के व्यापारी भी उन्नत होकर आगे बढ़ सके।